प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रवचनों में आज तीसरा अध्याय दूसरा पाद सूत्र एक, संधि दृष्टि सृष्टि रहा ही। इसमें दिया है संधि का मतलब स्वप्न में ही जागृत की भांति, सृष्टि मतलब संसारिक पदार्थों की रचना होती है, ही मतलब क्योंकि आहे माने श्रुति ऐसा वर्णन करती है। स्वप्न में भी जागृत की भांति संसारिक पदार्थों की रचना होती है क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। तो वेदारण्य उपनिषद में बताया गया है कि स्वप्नावस्था में जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनों को देखता है, वहाँ दुख और आनंद दोनों को उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासना में नए शरीर की रचना करके जगत को देखता है। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा है। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है, वह अत्यंत विचित्र तथा जीवकृत है। यानी जब हम सोते हैं तो ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से बाहर घूमने चला जाता है, इसको अचेत कर जाता है। तो ये स्वप्नावस्था में ये सूक्ष्म शरीर देखता है, जीवात्मा उसके साथ चली जाती है। तो इसमें दिया है निर्माता राय चे के पुत्र दयाश्य, यानी एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उसके मत में पुत्र आदि की ही कामना के विषय हैं। काठनो उपनिषद में बताया है और वर्णन आया है कि नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला मनुष्य अन्य सबके सो जाने पर स्वयं जागता है। इससे पुरुषों को कामनाओं का निर्माता कहा गया है और पुत्र पौत्र आदि ही कामना के विषय है। इससे यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि है। यानी जो स्वप्नावस्था होती है उसमें दो सूत्र दे रखे हैं। पूर्व के दो सूत्रों में स्वप्न की सृष्टि को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, किंतु ग्रंथकार का कहना है कि श्रुति में यह स्पष्ट दिया गया है कि जीवात्मा स्वप्न में जिन वस्तुओं की रचना करता है वे वासना में वास्तव में नहीं है, यह भी देखा जाता है। स्वप्न में सब वस्तुएं पूर्ण रूप से देखने में नहीं आती हैं, जो कुछ देखा जाता है वह अनियमित और अधूरा ही देखा जाता है। इसलिए स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं है, यह माया मात्र है, जागृत की भांति सच्ची नहीं है। इसी कारण उसके शुभाशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि स्वप्न में वो अच्छे बिस्तर पर सो रहा है और अच्छे घर का उपयोग कर रहा है, या मोटरसाइकिल चला रहा है, या जीप चला रहा है, या कार में बैठ रहा है, या हवाई जहाज में बैठ रहा है, और जागने पर वो सब कुछ विलीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये झूठा है। ऐसे ही ये संसार भी झूठा है। ये एक बड़ा स्वप्न है, वो एक छोटा स्वप्न है, इसमें यह दर्शाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि स्वप्न जो होता है वो श्रुति में दिए प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वे स्वप्न सर्वदा व्यर्थ नहीं, बल्कि वे भविष्य में होने वाले शुभाशुभ घटनाओं के सूचना भी होते हैं। स्वप्न विज्ञान को जानने वाले विद्वान ऐसा कहते हैं। हाँ, जीवात्मा में कुछ सत्यता तो होती है, तो वो पूर्व की घटनाओं को हमारे माध्यम से यानी वो बता सकता है हमको। सूक्ष्म शरीर में इतना तो सत्य होता ही है कि वो पूर्व की घटनाओं को तुम्हारे लिए बता सकता है। तो जीवात्मा भी ईश्वर के समान गुण है, क्योंकि इसमें ईश्वर के गुण होते हैं जीवात्मा में, और किंतु छिपे हुए हैं। और परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही उसके बंधन और उसके विपरीत अर्थात मोक्ष होता है। जीवात्मा में ईश्वर के समान गुण होते हुए भी वे तुरोहित हैं, वे उनके चिंतन से ही प्रकट होते हैं, और उसका प्रकट ना होना ही बंधन का कारण है और प्रकट हो जाना मुक्ति है। इसलिए जीवात्मा स्वयं स्वप्न की सृष्टि नहीं कर सकता है। यानी ये बताया गया है कि स्वप्न की सृष्टि में भी परमात्मा का कुछ कारण होता है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि जीवात्मा के अंदर परमात्मा होता है और उसके लिए शरीर के जीवात्मा के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसको दर्शा देता है कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। तो वो सत्य घटनाएं भी होती हैं। अगर कोई आदमी सत्य वचन बोलता है, सत्य आचरण करता है, उसके स्वप्न भी गलत नहीं होते।
इसका मतलब ये होता है। इसीलिए जब हम अचेतावस्था में सो जाते हैं तो जीवात्मा वहाँ से निकल करके और इस शरीर को अचेत कर जाती है और वो बाहर निकल जाती है घूमने के लिए। इसका मतलब ये होता है। तो जीवात्मा के ईश्वर के समस्त गुण होते हुए भी वे प्रकट नहीं हो रहे हैं। इससे जीवात्मा अनादिकाल से कर्म बंधनों में जकड़ा हुआ है। इसी प्रकार से नाना योनियों जन्म लेना है और मरना पड़ता है। ईश्वर के गुण प्रकट न होने का मुख्य कारण उसके शरीर के साथ एकता मान लेना है। यानी वो शरीर को ये आत्मा मान लेता है, यही उसके बंधन का कारण। जबकि ये मतलब आत्मा शरीर में नहीं है, ये बाहर भीतर एक रस है। शरीर से इसका केवल मात्र संबंध है, इसका गौण संबंध है इसका, ये है मतलब। तो इसीलिए ये जो शरीर है हमारा, तो ये जो है, जब इसमें ईश्वर का गुणों को तुम ध्यान करोगे कि ईश्वर प्रकाश रूप है, वो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो वो गुण कुछ धीरे धीरे आत्मा में भी, हमारी में, जीवात्मा में प्रकट होने लग जाते हैं। जब वो इस तरह से करता है तो हमारी घटनाएं भी सत्य होने लगती हैं। इसका मतलब ये होता है। इसीलिए शुभ कर्म करिए तो आपका भविष्य अपने आप मालूम पड़ जाएगा। स्वप्न अवस्था में सुख दुखों का अनुभव करता हुआ जब जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो स्वप्न का अभाव हो जाता है और इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न माया मात्र है। सुषुप्ति में जीवात्मा को इस प्रपंच से उपयोग में विश्राम मिलता है, शरीर और इंद्रियों का थकावट दूर होती है। इस स्थिति में जीवात्मा विभिन्न नाड़ियों में फैलकर शरीर में व्याप्त हुआ शयन करता है। उस समय इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। यानी वो जीवात्मा मतलब स्वप्नावस्था से परे सुषुप्ति एक अवस्था होती है, उसमें केवल परमात्मा का मिलन होता है जीवात्मा से। परमात्मा जीवात्मा को स्वप्नावस्था में नहीं मिलता है, सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त होता है, जिसको समाधि अवस्था कहते हैं। ये है। तो निर्विशेष और समस्त गुणों के संपन्न बताया गया है। स्थान के संबंध से भी परब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संसर्ग नहीं होता है, क्योंकि सभी वेद वाक्यों में उस ब्रह्म को दोनों के लक्षण से युक्त अर्थात सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष और समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। तो इसमें यही बताया गया है। मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि कठोर उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में उस परब्रह्म को दोनों प्रकार से लक्षणों से युक्त बताया गया है। यथा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो जीवात्मा के हृदय में गुहा में रहने वाला है, वह बैठा हुआ भी दूर चला जाता है और सोता हुआ भी सब ओर चला जाता है। वह भूत और भविष्य का शासक है, सब धर्मों से रहित है और उसमें नाना भेद नहीं। उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के गुणों से युक्त भी है। इस प्रकार वह जीव और प्रकृति से सर्वदा भिन्न है। इस प्रकार दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त, निर्विशेष, समस्त दिव्य गुणों से संपन्न है। वह सर्वत्र व्याप्त समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। सर्वशक्तिमान होने से उसे परस्पर विरोधी लक्षण एक साथ रहते हैं, क्योंकि उससे विलक्षण है। उसके स्वप्न को मन तथा वाणी से भी नहीं समझा जा सकता। इसीलिए भाई और बहनों, आज का हम यही विराम देते हैं।